नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज का लीडर कल का विनर के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। ये पहला एपिसोड हमने बनाया था जिसमें हमने एचडीएफसी बैंक के स्टार्ट की चर्चा की थी और हमारे बताने के बाद ही सेकंड दूसरे दिन उसमें शानदार मूव देखने को मिला था। तो उसी सीरीज का ये दूसरा एपिसोड, इसमें हमने आज एक चार्ट को शामिल किया है जिसमें आज बहुत शानदार मोमेंटम देखने को मिला। यानी आज के लिए उस चार्ट को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे आज का लीडर स्टॉक हो। तो लीडर स्टॉक्स की श्रेणी में ये चार्ट आता है, उस चार्ट की बात करेंगे। उससे पहले हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे एक ये चार्ट शेयर किया था वोल्टास का। वोल्टास ने देखो काफ़ी नीचे के लेवल पे यानी 1330 के आसपास इसमें ब्रेकआउट हुआ और 1338 तक ये नीचे आया, नीचे लेने का मौका दिया। लेकिन अब भी ये ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। इसका डेली चार्ट का ब्रेकआउट बरकरार है और डेली चार्ट के बाद ये 3-4 दिन से रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ से भी इसमें काफ़ी ऊपर तक की पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ काफ़ी ऊपर तक की जगह बाकी है। जो कि यहाँ पे ये पहला पड़ाव 1420 का है और दूसरा जो है वो 1500 का है। तो यानी काफ़ी 1500 तक की जगह इस चार्ट पे दिखती है। तो 30 मिनट के चार्ट पे भी देखते हैं तो यहाँ पे इसमें सब 1340 के सपोर्ट लेके काफ़ी समय इसने बिता लिया है और अब ये ऊपर की ओर इस 3-4 दिन की रेंज को ब्रेक कर सकता है। तो इस चार्ट पे नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि कोई भी चार्ट्स का डेली ब्रेकआउट हो तो ज़रूरी नहीं है कि अगले ही दिन मूव देखने को मिले। 2 या 3 दिन समय बिता सकता है और वो समय बिताना एक बड़े मूव की तैयारी होती है। तो जब जब रेंज में इस तरह के चार्ट्स जो जिनमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है और उस समय बिताने लगते हैं, वही समय होता है जिसमें इसमें एंट्री का मौका होता है। तो इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा एक बार फिर से। और अब बात करते हैं आज का लीडर कल का विनर स्टॉक की। और वो स्टॉक्स है इसी सेक्टर, जिस सेक्टर से कंज्यूम ये वोल्टास जुड़ा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से। इसी सेक्टर का चार्ट है पीजीईएल। पीजीईएल, ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का चार्ट है जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है। और इसका ये 30 मिनट चार्ट है। देखिए 30 मिनट के चार्ट पे आज इंट्राडे में क्या शानदार मूव देखने मिला है। इस सुबह की पहली वाली 9:15 बजे वाली कैंडल है और उसके बाद लगातार बहुत फास्टली मूव इस चार्ट पे 800 तक का, यानी कि ओपन हुआ था ये आज 740 पे और 800 को आज ही के इंट्राडे में इसने टच कर लिया एक ही दिन में। और डेली चार्ट पे देखियो नीचे के लेवल पे कितने दिन की रेंज थी ये, यानी 23 मई के बाद, 23 मई से लेके अब तक इसने ये काफ़ी दिनों तक साइडवेज जिसे समय बिताया था। और इस साइडवेज समय बिताने के बाद एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि यहाँ पे देखिए 23 मई के बाद बहुत समय हो गया है। ये देखिए यहाँ पे 2 महीने के समय बिताने के बाद इसने एक शानदार ब्रेकआउट दिया है। और इसका वीकली चार्ट पे भी एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे यहाँ पे इसने जनवरी 25 में सपोर्ट लिया, उसके बाद अप्रैल में टैरिफ की वजह से जो बड़ा ब्रेक डाउन मतलब बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, उस दिन इसने सपोर्ट लिया। अब ये तीसरा बॉटम बना है, यानी ट्रिपल बॉटम है। वीकली चार्ट पे भी इसमें एक बॉटम यहाँ बना, सेकंड बॉटम 7 अप्रैल को मिला जब टैरिफ की वजह से गैप डाउन हुआ था। और अब ये तीसरा बॉटम है, यानी ट्रिपल बॉटम इस चार्ट पे बन रहा है वीकली चार्ट पे। तो एक बेहद मजबूत सपोर्ट लेवल पर बेस बना के, यानी एक डेली चार्ट पे अच्छे एक्यूमुलेशंस के बाद, यानी 2 महीने की एक्यूमुलेशन के बाद ही ब्रेकआउट हुआ है। और इस पे जब हम टारगेट खोजते हैं तो यहाँ पे जो ये वाली पीक है 880 की, यहाँ तक पूरी क्लियर जगह बाकी है 880। और इंट्राडे अगर मुंह पकड़ना चाहें तो इंट्राडे के लिए जो टारगेट है ये जो 824 का स्तर है, ये वाला
ये कल के सेशन में आने की पॉसिबिलिटी है। 824 का जो लेवल है और 880 यानी 2-4 दिन के स्विंग के बाद 880 भी पॉसिबल है। और बड़ा जो टारगेट इसके वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो निकलता है वो 1000 का है। यानी कि 1000 के लेवल आने वाले कुछ सप्ताह में इस चार्ट पे देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही शानदार, ज़्यादा इस बढ़िया ब्रेकआउट, काफ़ी दिनों की रेंज का ब्रेकआउट है और वो भी ट्रिपल बॉटम पर है। यानी जब ऐसे ब्रेकआउट सेकंड बॉटम या ट्रिपल बॉटम पर होते हैं उन चार्ट्स में शानदार मोमेंटम बनता है। यानी कुछ पोजीशन होती है, कुछ सिनेरियो होते हैं चार्ट्स पर जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव से ये चीज़ें आती हैं कि जब वो बेहद मजबूत सपोर्ट लेवल पर इस तरह का ब्रेकआउट होता है, वो भी एक लंबे 2-2.5 महीने की अकुमुलेशन के बाद होता है, तो उन चार्ट्स पर शानदार मूव देखने को मिलता है। तो आज हमने लीडर स्टॉक्स ये आइडेंटिफाई किया। तो इसको आप भी एक बार इसके अंदर झांक कर देखिए कि ऐसा क्या खास है इस चार्ट पे जो कि एक ताकत का परिचय दे रहा है। और दोस्तों, हम जो सुपर वीकली चार्ट में यानी वीकली एनालिसिस में हर वीकेंड पर एक सुपर वीकली चार्ट निकालते हैं और वीकली चार्ट्स की बात करते हैं, या महीना क्लोज होता है तो वहाँ पे मंथली चार्ट की बात करते हैं। तो उन चार्ट्स में ये मतलब अगर कोई शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं तो टाइमिंग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। यानी वीकली चार्ट्स के ब्रेकआउट पर एक बड़ा मूव ऑलरेडी आया हुआ होता है। जैसे कि हमने आईजीएल का चार्ट आइडेंटिफाई किया था लास्ट संडे को। ये आईजीएल का चार्ट था और आईजीएल के चार्ट पे ये बढ़िया वीकली ब्रेकआउट था और इस पिछले सप्ताह इसमें 6% की तेजी हुई थी। तो 6% की तेजी वीकली चार्ट पे है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो इसमें 3-4 दिन का अपस्विंग नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके और ये एक अपस्विंग था। तो अपस्विंग के बाद यानी 2-3 दिन का करेक्शन आना लाजमी है। और वो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? 215 का, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। तो इस ब्रेकआउट लेवल तक करेक्शन आना एक तरह का ये मतलब वाजिब करेक्शन है, ये जायज़ है। यानी यहाँ तक 215 तक ये चार्ट अगर नीचे आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस चार्ट पे कुछ खास बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके मतलब वीकली चार्ट इसका स्ट्रॉन्ग था। वीकली बड़ा ब्रेकआउट इस चार्ट पे हो रखा है क्योंकि इसने 220 के स्तर को निकाला था। तो एक बड़ा वीकली ब्रेकआउट तो इस चार्ट पे ऑलरेडी है। लेकिन अगर इस पे हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो इसमें एंट्री की जो टाइमिंग है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए हम डेली चार्ट देखेंगे। अब डेली चार्ट पे ये इसने आज के सेशन में गिरावट दिखाई, तो 1-2-3 दिन की गिरावट के बाद यहाँ पे ये पॉज लेगा। यानी कि कोई छोटी या बड़ी या रीजनेबल साइज की कोई कैंडल, ग्रीन कैंडल बनेगी जो 212 से 214 की रेंज में बनेगी। तो 215 पर कोई ये पोज लेता है और कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो समझ लो कि जो इसमें जो जो 2-3 दिन की डाउन स्विंग थी या जो करेक्शन था वो पूरा हो चुका है। और वहाँ से यानी कि यहाँ से ऐसे यू टर्न ये ले सकता है। तो इस तरह से मतलब जब हम वीकली चार्ट पे काम करते हैं तो हमारी एंट्री डेली चार्ट से होगी। यानी डेली चार्ट्स की टाइमिंग, डेली चार्ट्स के चार्ट से हमें एंट्री करनी चाहिए। यानी जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं उससे छोटी टाइम फ्रेम से टाइम फ्रेम एंट्री के लिए देखनी होती है। यानी कि एंट्री कहाँ करना है? अगर आप दिल्ली पे काम कर रहे हैं तो 30 मिनट चार्ट की पे आप देख सकते हैं कि एंट्री कहाँ बनती है। वीकली चार्ट आप काम कर रहे हैं तो डेली चार्ट से आप टाइमिंग कर सकते हैं। और अगर आप 30 मिनट चार्ट पे काम कर रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट से टाइमिंग करनी है। यानी कि उससे लोअर टाइम फ्रेम देखकर एंट्री के मौके खोजने होते हैं। तो ये हमने वीकली चार्ट में इसका जिक्र किया था, ये सुपर वीकली चार्ट था। तो इसके डेली चार्ट पे नज़र रखेंगे और डेली चार्ट पे हमने बता दिया कि यहाँ से 16 जून के बाद इसमें एक अच्छा स्विंग आ गया था। अब ये थोड़ा सा इसका करेक्शन
होने गए, डाउन स्विंग होने के बाद यहाँ से ये कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा और साफ और स्पष्ट संकेत देगा कि अब यहाँ से यू टर्न लेगा और उस समय इसमें एंट्री का बेहतरीन मौका होगा। तो दोस्तों, वीकली चार्ट पे एक बार डेली चार्ट पे नज़र रखे या 2-3 दिन का समय बीत जाने, जैसे कि इसका 30 मिनट चार्ट देखते हैं। 30 मिनट चार्ट पे या 3-4 दिन का समय बीतना चाहिए, या फिर ये मान लो कि यहाँ पे 4 जुलाई को इसमें ब्रेकआउट हुआ शुक्रवार को, और 8 जुलाई को इसने एक दिन का समय बिताया। तो एक दिन के समय बिताने के बाद अगर इसमें एंट्री खोजनी है, तो जो इसका जो फ्राइडे का जो ब्रेकआउट का जो ये हाई था, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। यानी कि उस नेक्स्ट डे अगर इसमें एंट्री करनी है तो कम से कम यानी एक दिन का समय बिताया हुआ हो और पिछले हाईज के ऊपर जाकर 30 मिनट का क्लोज आए तो एंट्री बने। देखो, इसने पिछले हाई के ऊपर क्लोज ही नहीं दिया और इसने ये जो रेंज बनाई थी, इस रेंज को ब्रेक कर दिया और अब ये थोड़ा समय बिताने की ओर इशारा कर रहा है। तो ये थोड़ा सा साइडवेज और होके इस तरह से साइडवेज होके और ये 218 या 17 तक आके यहाँ से थोड़ा बेस बना के 30 मिनट चार्ट पे जब वो उठता हुआ नजर आएगा तब इसमें एंट्री का मौका होगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा चार्ट्स में मतलब 30 मिनट चार्ट्स पर समय बिताने दीजिएगा। यानी कि कुछ 8-10 कैंडल समय बिताने पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें क्या दायरा बना है, और उस दायरे को ब्रेक होने का इंतज़ार कीजिए। वो दायरा जिस तरफ ब्रेक होगा उस तरफ उस चार्ट पे मुंह आएगा एक बार। लेकिन इस वीकली चार्ट्स को देख के अगर किसी ने एंट्री भी कर लिया तो कुछ समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये नीचे से फिर से एक्यूमुलेशन 30 मिनट पे होएगा और फिर से ऊपर की ओर एक शानदार मूव इस चार्ट पे देखने को मिलेगा। तो इस चार्ट्स को 30 आवरली चार्ट पे, डेली चार्ट्स पे ट्रैक कीजिएगा। डेली चार्ट्स पे जैसे हो जाता है समझ लो कि वहाँ पे 30 मिनट्स पर अकोमुलेशन हो चुका है और एक बेस बेस फॉर्मेशन हो चुकी है, और बेस फॉर्मेशन के बाद ऊपर जैसे रेंज ब्रेक होगी तो वापस से यू टर्न लेके ऊपर की दिशा पकड़ लेगा। तो ये वीकली चार्ट्स की एनालिसिस जिसके पर हम टाइमिंग कर सकते हैं, डेली हावरली चार्ट देखकर उसकी टाइमिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का लेटेस्ट स्टॉक्स भी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।